जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी प्राची आंटी ने ही थोड़े दिनों पहले सत्संग शेयर किया और उसमें मैंने बताया कि 7 तारीख को गुरुजी महाराज ने सत्संग के लिए कहा था, 7 जुलाई को। तो संगत जी, उसी से रिलेटेड कि उस दिन गुरुजी ने कैसे करवाया सब कुछ कार्य। संगत जी, जब गुरुजी महाराज घर पर सत्संग करवाते हैं, जब उनका आदेश होता है, तो अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है, अगर हम मनी को लेकर के परेशान हैं, तो भी गुरुजी महाराज वो सब काम कैसे भी करवा देते हैं और हमें परेशान नहीं होने देते। संगत जी, 7 जुलाई को जो गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया घर पर, उसमें गुरुजी महाराज का चोला था रानी पिंक कलर का और बॉटम जो था वो नहीं ला पाई थी आंटी, वो रह गया था, तो बॉटम उनका येलो कलर का था। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने घर चुना, लेकिन उन्होंने सेवा इतने लोगों से करवाई। उस दिन हर एक इंसान को सेवा का मौका मिला। लंगर प्रसादी से लेकर के केक से लेकर के सब कुछ उन्होंने खुद करवा दिया। और संगत जी, उस दिन ये था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, कैसे मैनेज होगा, कैसे किचन छोटी है तो मैं पूड़ी कैसे बना पाऊँगी। मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, हरी धनिए की चटनी बनानी थी, कड़ा प्रसाद बनना था, जलेबी था, समोसा था। तो संगत जी, सुबह सुबह हरे धनिए की चटनी बन गई थी। मटर पनीर की सब्ज़ी जब बन रही थी संगत जी, तो संगत जी मैं दूसरी गैस पर अपनी बेटी के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। उसे स्कूल भेजना था मुझे और मैं उसके लिए चपाती बना रही थी। संगत जी, उस ध्यान में मैं सब्जी को चलाना भूल गई, जिसकी वजह से सब्जी जल गई थी नीचे से बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई थी। संगत जी, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई एकदम से कि गुरुजी महाराज ये क्या हो गया। अभी मैं किसको बोलूँ लास्ट मोमेंट पे कि कहीं से मैं सब्जी अरेंज करवा लूँ। संगत जी, एक और आंटी बैठी थी और उन्होंने कहा कि तुरंत जितना जल गया सब्जी, कोई बात नहीं, गैस ऑफ करो और ऊपर से सब्जी को दूसरे पतीले में डाल लो, दूसरे बर्तन में निकाल लो। संगत जी, बाकी का नीचे का छोड़ दो। तो संगत जी दूसरे में निकाल ली। और संगत जी, देखो हुआ क्या कि जब पूड़ी बनने की बारी आई थी, तो संगत जी थोड़ा ही टाइम बचा था और सेवादार आने वाले थे घर पर। जो आंटी थी, मेरी नेबर थी संगत जी, उन्होंने उस दिन वो सेवा ली और वो अपने घर पर लेके चली गई। तो उन्होंने घर पर ही वहीं जाकर के पूड़ी का आटा लगा के और वो पूड़ियाँ उन्होंने वहीं बनाई। और संगत जी, इतने में किचन इतनी छोटी है कि संगत जी जितनी साइज़ की गैस होती है उतना ही स्पेस और बचता है, बस बाकी और स्पेस नहीं है किचन में। तो संगत जी, कड़ा प्रसाद सब कुछ बन गया था और गुरुजी ने कम से कम 2 महीने पहले संगत जी एक बात बोली थी कि जब तेरे घर सत्संग होगा, जब सत्संग होगा तो मुझे कॉफ़ी का भोग लगाना। और ये बात संगत जी मेरे दिमाग से निकल गई थी, लेकिन सेवादार आंटी ने मुझसे पूछा कि गुरुजी को क्या रखना है, चाय रखना है कि कॉफ़ी रखना है। और एकदम से वो मैसेज क्लिक हुआ कि गुरुजी ने तो बहुत पहले कहा था कि सत्संग में मुझे कॉफ़ी का भोग लगाना। संगत जी, 2 महीने पहले से गुरुजी महाराज के जो मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग होना है, संगत जी धीरे धीरे उन्होंने घर की सफाई करवा दी, घर के सारे कर्टेन्स तक धुलवा दिए गुरुजी महाराज ने, पूरे घर का वाइट वॉश करवा दिया जैसे हम दिवाली पर सफाई करते हैं प्रॉपर। संगत जी, उसके बाद जब सत्संग शुरू होने वाला था, तो संगत जी
हमारे यहाँ जो सत्संग होते हैं तो हमारे एक पर्टिकुलर एरिया की एक हेड हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी होती है कि क्या सत्संग हो सकता है घर पर, और वो ही परमिशन देती हैं। कितने सेवादार आएंगे, क्या रहेगा, सब कुछ उन्हें बताना होता है। संगत जी, उस दिन बर्थडे वाले दिन बहुत सी जगह सत्संग था गुरुजी का, और बहुत से सेवादार पूरी तरह थक गए थे, सत्संग में बिजी थे। तो जो मेन हेड थी, आंटी थी, उन्होंने कहा कि कोई भी आने को रेडी नहीं है, मैं खुद आ रही हूँ। संगत जी, मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि गुरुजी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि जो कोऑर्डिनेट करता है, पूरे सत्संग ऑर्गेनाइज करवाता है, वो खुद घर पर आ रही हैं। मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि गुरुजी आपने तो सच में, मतलब जो गुरुजी सोचते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी वो आए, उन्होंने खुद ने कॉफ़ी प्रसाद बनाया गुरुजी के लिए। और संगत जी देखिए, विदिन 10 मिनट्स के अंदर ही अचानक से ऐसा हुआ कि घर पर जितने भी डिस्पोज़ल रखे हुए थे जिनमें हमें लंगर प्रसादी सर्व करनी थी, वो सारी सामने वाली आंटी के घर चली गई, जो नेबर है मेरी। और संगत जी वो भी अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, गुरुजी ने उन्हें जोड़ा है। वो अभी तक गुरुजी के मंदिर एक बार भी नहीं गए, मुंबई में जो आश्रम है वहाँ भी नहीं जा पाई वो। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी जिन्हें अपनी संगत चुनते हैं तो गुरुजी को कैसे उनके घर अपने कदम रखने हैं, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी के लिए जो प्रसादी आई, जो लंगर प्रसादी गुरुजी को पहले भोग लगाया गया, आंटी के घर से आया। पूड़ियाँ आंटी की रसोई में बनी थी, मेरी जो नेबर है वहीं से सब कुछ आया। सारा पूरा प्रसाद थाली वहीं से लग कर के आई। और जो आंटी हैं जिनसे उन्हें सेवा लेनी थी, मेरी नेबर की मदर इन लॉ, जो कि घर वो तो कभी जा ही नहीं सकती, उनके घर में इतना गुजराती हैं वो लोग संगत जी, उनसे गुरुजी महाराज ने उस दिन सेवा करवाई। संगत जी, मैं इतना परेशान हो रही थी कि पनीर की सब्ज़ी आज सब लोग क्या बोलेंगे कि मतलब पहली बार गुरुजी ने ये करवाया, ये सेवा ली, और बोलेंगे कि इसे खाना बनाना ही नहीं आता। लेकिन संगत जी, जब लंगर प्रसादी पूरा सत्संग हुआ 1 घंटे का, उसके बाद जब सबको लंगर प्रसादी दी गई तो सबने लंगर प्रसादी की बहुत तारीफ़ करी। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब मैंने वो प्रसादी खाई तो मुझे पनीर की सब्ज़ी में वही सेम स्मेल आ रही थी जले हुए की। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी खाया और एक सिंगल पर्सन ने भी मुझे ये नहीं कहा कि सब्ज़ी अच्छी नहीं है, सबने सब्ज़ी अच्छी बोली। लेकिन देखिए गुरुजी का चमत्कार कि उन्होंने बताया। मुझे ये था कि मैं ये कह रही थी गुरुजी कोई भी ये नहीं बोले, सबको अच्छी लगे, क्योंकि आपका लंगर प्रसाद है और आपका प्रसाद अगर होता है तो बस सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। और संगत जी, मुझे एक्चुअल टेस्ट गुरुजी ने करवाया कि ये सब्ज़ी बनी थी आज, लेकिन गुरुजी ने सभी संगत को बहुत अच्छा टेस्ट दिया सब्ज़ी में। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि लंगर प्रसादी देवियाँ बनाती है। जब उनके मंदिर में कहीं भी लंगर प्रसादी बनती है तो वहाँ 9 देवियाँ खुद आकर के और वो प्रसाद बनाते हैं। और संगत जी, यहाँ सत्संग में भी गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने 9 देवियों से सेवा ली थी। 9 देवियाँ पूरे लंगर प्रसाद में गुरुजी के इन्वॉल्व थी। हर एक ने अलग अलग लंगर प्रसादी बनाया, सबका हाथ लगा, 9 देवियों का आशीर्वाद मिला उसमें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी नेबर के घर भी गए, उन्होंने अपने अपने अच्छे जो चरण है वो वहाँ भी रखे, और उन्होंने उनके घर को भी पवित्र किया, उनको भी, उस घर को भी ब्लेस कर दिया जहाँ उन्हें पता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन उन्होंने सत्संग उनके घर में भी करवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी, मैंने बताया था कि मेरी बेटी को लेकर के अभी फिर से वही मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चे पर कष्ट है। और जपजी साहिब के पाठ के लिए गुरुजी ने कहा था, तो संगत जी गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन संगत जी सुबह 7 से 8 सत्संग ऐसे सुनवाए, जिनमें सभी में उन्होंने यही मैसेज था कि तू सत्संग सुन ले वरना बाद में पछताएगी। और उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाए, मेरे बच्चे का कष्ट काटा। संगत जी, अभी शनिवार की बात है, आज तारीख है 11 जुलाई की बात है संगत जी। 11 जुलाई को उस दिन मैं सुबह उठी और मैं जपजी साहिब का पाठ नहीं सुन पाई। उस दिन मैं काली चालीसा भी नहीं सुन पाई थी। संगत जी, हम लोग उठे, उसके बाद में ही घर का माहौल नेगेटिविटी वाला हो गया, क्योंकि
मोस्टली सैटरडे के दिन हस्बैंड का नेचर चेंज हो जाता है। वो बहुत गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्यों, और घर का माहौल इतना ख़राब हो गया था कि संगत जी हुआ ये कि मेरे हस्बैंड बाहर गए थे और मेरी डॉटर उनके पीछे जा रही थी। वो बार-बार गेट खोल रही थी, तो मैंने गेट लगाने जैसे ही मैंने गेट बंद किया, तो उसमें मेरी डॉटर की फ़िंगर आ गई। मेरी डॉटर बहुत ज़ोर से रोई संगत जी, बहुत बहुत ज़ोर से रोई वो। अभी 3 इयर्स की भी वो कंप्लीट नहीं हुई है। और संगत जी मैं उसको लेकर के सोफ़े पर आई हूँ, इतनी देर में ही पहली बार ऐसा हुआ संगत जी, एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई घर के अंदर थी। जैसे ही मैंने अपनी बेटी की फ़िंगर्स देखी और सामने ब्लैक कलर की बड़ी बटरफ्लाई, वहीं वो सर्कल लगाने लगी, राउंड लगाने लगी। शुक्राना गुरुजी, और सुबह ही गुरुजी ने कहा था कि आज तेरे साथ चमत्कार होने वाला है। संगत जी उसके बाद जिस गेट से बेटी की फ़िंगर आई थी, वहीं जाकर के वो बटरफ्लाई चिपक गई। और संगत जी मैंने थोड़ी देर के लिए बेटी की फ़िंगर भूमि ली, क्योंकि उसको एक फ़िंगर के अंदर ब्लड आने लग गया था। उसको मैंने बैंडेड किया और संगत जी थोड़ी देर बाद ही वो चली गई बटरफ्लाई उड़ कर के। तो कहते हैं अगर गुरुजी महाराज ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, दर्शन देते हैं, तो वो हमारा ब्लैक मैजिक ख़त्म करते हैं, नेगेटिविटी ख़त्म करते हैं। और गुरुजी ने उस दिन मेरी बेटी का कष्ट काटा, और संगत जी थोड़ी देर बाद ही घर का माहौल भी ठीक हो गया अपने आप। और गुरुजी मुझे ये भी कह रहे थे कि तू रोया मत कर, तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद गुरुजी का मैसेज ये भी आया कि तेरी बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तेरे अपने बच्चों की चिंता मत कर। उन्होंने सुबह सुबह मुझे सत्संग फिर से जब मैं रूम में आई थी बाद में फिर उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि अपने बच्चे की चिंता मत कर और कुछ भी नेगेटिविटी अपने अंदर मत लेकर आना। जैसे कि अगर घर का माहौल ख़राब हो जाता है तो हम लोग कुछ इस तरीके से सोचने लग जाते हैं, कुछ ऐसा बोलने लग जाते हैं। और गुरुजी कहते हैं पॉजिटिव बोलो, क्योंकि सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। हमें कुछ भी गलत नहीं बोलना, हमें हमेशा यही बोलना है कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, ब्रह्मांड मेरे लिए कार्य कर रहा है, महादेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है और मेरा भाग्य अब चमकने लगा है, सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, किसी का वशीकरण अब कुछ नहीं है, कोई बुरी नज़र हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हर पल वो हमारे साथ है और हमें गुरुजी के होते हुए कोई भी नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का एक और मैसेज आज मिला कि तू सिर्फ शुक्राना करी जा, तेरे काम की शुरुआत हो चुकी है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज अगर आपकी बेटी ने कहीं भी कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ उसे माफ़ करना। और सभी संगत को बहुत ब्लेस करे गुरुजी महाराज, प्राची आंटी और प्राची आंटी के पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची आंटी, गौरव अंकल, जय गुरु जी। मैं आज का अपना ब्लेसिंग सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, रात को मैंने सत्संग सुना तो आंटी जी भी बता रहे थे कि कुड़िए कल मेरा जन्मदिन है, कड़ाह प्रसाद का और आलू पूरी का भोग लगाना। तो मैं सुबह उठी, नहाई, बारिश हुई थी रात को, आंगन वगैरह पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा चलो काम वाली आएंगी तो कर लेंगी। पर गुरुजी कहते हैं नहीं, पहले तू सफाई कर। फिर मैंने अपना आंगन वगैरह साफ किया, फिर नहाई, फिर मैंने गुरुजी का कड़ाह प्रसाद बनाया, आलू बनाए, पूरी बनाई, बड़ा ही अच्छा लगा। और जब मैं चाय बनाई, चाय प्रसाद भी बनाया और मैं बोरोसिल के मग लेके आई थी। मैंने कहा गुरुजी आप बड़े चालाक हैं। फिर मैंने उनको नए मग में चाय भी दी, बड़ा अच्छा लगा। जब मैं थाली में रख के और गुरुजी को भोग लगाने के लिए लेके आई
तो इतनी गुलाब की स्मेल आ रही, इतनी गुलाब की स्मेल आई, तो मैं एकदम से हंस पड़ी। मैंने कहा वाह गुरुजी, जल्दी जल्दी आ गए भोग लगाने, शुक्राना गुरुजी। फिर यहाँ पर हमारे गुरुजी का बर्थडे मना रहे थे, तो मैं संगत से, यहाँ की अपने शहर की संगत से पहली बार जुड़ी थी। सबने मुझे बहुत मतलब बड़ा अच्छा अटेंड किया। काफ़ी मैं स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ मेरे काफ़ी स्टाफ मेंबर मिले, बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डिसिप्लिन था, बहुत मज़ा आया। ऐसे ही गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। और अब गुरुजी एक खुशखबरी और मिली, चाहे गुरुजी किसी का भी घर बन रहा है, लेकिन अब मेरे पास में ना दोनों साइड प्लाट खाली पड़े हैं, आगे पीछे, इस साइड सिर्फ हमारा घर ही है। तो आज सुबह ना ट्राली भर के ईंटों की आई, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा शुक्र है गुरुजी, आपने हमारे घर के पास किसी का घर बनवा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई गुरुजी। अब इसी तरह मेरा भी ऊपर का पोर्शन बनवा दीजिए, अब घर कंप्लीट हो जाए। चलो हमारे भी पास में कोई रहने आ गए हैं। हर किसी को आस होती है कि बड़े अच्छे से हमारा भी घर बने और एक अच्छे पड़ोसी हों। तो गुरुजी उनका भी घर अच्छा सा कंप्लीट करवा देना जल्दी जल्दी। मैं उनको जानती भी नहीं हूँ कि किन्होंने जगह ली है, वो कौन है। तो चलो पड़ोस में है तो भाई बहन ही होंगे हमारे। आपने जिनको भी भेजा है वो अच्छे ही होंगे, बहुत बढ़िया होंगे गुरुजी। क्योंकि मैं आपसे ये अरदास करती थी कि गुरुजी इसको भी बनवा दीजिए ताकि हमारे पास में भी कोई आ जाए। और गुरुजी आप बैग गिफ्ट देते हैं ना, अब आपका बर्थडे हो गया है, तो मैं पूछ के आई थी वहाँ से, तो वो कह रहे थे हाँ जाते हैं, हम लोग भी बड़े मंदिर ट्रेन से जाते हैं, लेकिन अभी कह रहे थे हो सकता है कि डुगरी जाएं, डुगरी मंदिर है वहाँ जाएं। तो गुरुजी अब आप कह रहे हैं नहीं तू मेरे को बड़े मंदिर आ। गुरुजी फिर आप बड़े मंदिर बुला लो, फिर जब संगत जाएगी ना डुगरी, फिर वहाँ भी मुझे बुला लेना। अब आपने डैडी है ना, अब जो भी आप करोगे उसी रजा में मैं राजी हूँ। बस एक मेरी रिक्वेस्ट मान लो कि दुकान का काम करवा दो, तो फिर हम ऊपर घर बनवा लेंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्राची आंटी इतने प्यार से हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें भी खूब ब्लेसिंग दीजिए, उनको भी खूब खुशियाँ प्रदान कीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। प्राची आंटी ये मैंने सत्संग इकट्ठा ही करना था, पता नहीं वो किस कारण बीच बीच में ब्रेक हो गया, तो प्लीज़ आप इसको इकट्ठा कर दीजिए। और यहाँ आज हम गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे ना, तो वहाँ गुरुजी की फोटो से अमृत वर्षा होने लगी। फिर वो उन्होंने सारी अमृत इकट्ठा कर करके तो बाहर सबको एक एक चम्मच दे रहे थे। हमने वहाँ पास खड़े होके पूरे उनके दर्शन किए कि कैसे अमृत वर्षा होती है। वैसे ना प्राची जी, जब मैं गुरुजी का अभी 2025 में लोहड़ी वाले दिन जब स्वरूप लेके आई थी अपने घर, तो मैं ना ऐसे खड़ी होती थी ना, तो मेरे ऊपर पानी के छींटे आते थे, तो मैं ना डर जाती थी कि ये कौन कर रहा है, पता नहीं ब्लैक मैजिक कर रहा है। ये ऐसे ना 2-3 बार हुआ, ना कोई बारिश थी ना कोई कुछ था, और मतलब मेरे पैरों पे भी पानी के निशान पड़े हैं, कंधे पे, गाल पे,
तो आज मुझे पता लगा कि ओहो, ये तो गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे थे, क्योंकि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब रहती थी। तो आज मुझे समझ में आया कि मेरे पर गुरुजी ने भी अमृत वर्षा की है। 2-3 बार की है प्राची जी अमृत वर्षा। तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप मुझे बता देना, ये तीनों अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको प्लीज़ आप इकट्ठा करके फिर संगत के लिए शेयर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। प्राची आंटी के चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज, मेरी मदद करना, सत्संग शेयर करने में कोई गलती ना हो, उसके लिए पहले से ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज। आपका सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल एंड जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। इससे पहले अभी मैंने सत्संग शेयर किया था संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी इससे पहले मैंने अपना सत्संग शेयर किया। वो आगे कि जब मैं सत्संग शेयर कर दिया तो मेरे हस्बैंड अंकल मेरी बिटिया का लैपटॉप ख़राब हो गया था, जो दिखाने गए थे। मेरी बहन ने दिया था जब इस बार मैं घर गई थी, कि मेरी बेटी अकेले की जो स्कूल के वर्क होता है वो फ़ोन की जगह मैं उसके लैपटॉप पे ट्रांसफ़र कर दूँ काम। तो उसके लिए वो छोटा लैपटॉप लेकर आई थी, जो कि ख़राब हो गया था। मेरी बिटिया से क्या हुआ था, उसने शट डाउन करने की जगह अच्छे से शट डाउन नहीं किया और वो बंद कर दिया, और वो बंद हो गया और तब से चल नहीं रहा था। तो आज मेरे हस्बैंड अंकल उसे दिखाने के लिए अपने फ्रेंड के पास गए थे जो कंप्यूटर इंजीनियर है। तो अभी वो लोग टाइम लग रहा था तो मेरी बिटिया को छोड़ने घर पे आए, उसको साथ लेकर गए थे। तो जैसे ही वो घर पे आए, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी। मैंने फटाफट अपना सत्संग जल्दी से पूरा किया, विश्राम किया। उसने जैसे ही बंद किया वो अच्छे से बंद नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रही थी मुझे दिखता नहीं है, तो वो अच्छे से स्टॉप नहीं हुआ। मेरी बेटिया कह रही पापा की आवाज़ भी इसमें आ गई, तो मुझे उसे डिस्कार्ड करना पड़ा। अब मैं दोबारा से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक ना हो प्लीज़ गुरु जी महाराज। मैंने जैसे पहले कल सत्संग में शेयर किया था, आज मेरा दूसरे दिन का सत्संग है। तो कल मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि मैं अपने भाई के घर गई थी गुड़गांव। उनके घर बेटा हुआ है उनका, और 17 मार्च को हुआ है, और हम लोग गए थे मई में। और मेरी बहन भी बैंगलोर से आई थी मई में, और हम दोनों बहनें इकट्ठी हुई थी। इसका अंदेशा मुझे गुरुजी ने पहले ही दे दिया था, कि बोला था, मैसेजेस आते रहते थे कि गुड़िए तेरे घर रौनकें लगने वाली हैं, मिठाइयाँ मंगवा ले, खुशियाँ मना ले, और नचने गाने की तैयारियाँ कर ले। मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मुझे इतना था कि गुरुजी ये बोल रहे हैं कि पता नहीं किस लिए बोल रहे हैं। बाद में पता चला जब कि बेटा हुआ, तब मैं घर गई, तब समझ आया, ये बात स्ट्राइक की कि गुरुजी ने तो पहले ही बता दिया था। फिर हुआ क्या कि मेरी बहन भी वहाँ से जल्दी चली गई थी, क्योंकि मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो वहाँ से पहले बनारस चली गई। तो उससे पहले मैंने उसको बोला कि तू जाने वाली है तो मेरे साथ चल। तो गुरुजी ने देखो कैसे प्लान बनवाए। मेरी बहन, उस दिन सोमवार था और उसी दिन उसको बनारस जाना था, सॉरी बनारस के लिए इलाहाबाद जाना था। और मैंने कहा कि आज मंदिर भी जाना है, कैसे होगा। तो वहाँ से एक दिन पहले हम लोग घूमने गए थे, तो वहीं हमने कैब बुक कर ली थी अगले दिन के लिए कि हमें बड़े मंदिर जाना है। तो गुरुजी ने मुझे और मेरी सिस्टर को बड़े मंदिर बुलाया। हमने बड़े मंदिर के दर्शन करे उस दिन। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। मैं कितने टाइम से चाह रही थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। मैं चाह रही थी कि मेरा पूरा परिवार जाए, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी बेटी, हम सब मिल के जाएँ। बट
जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। तो मैं और मेरी सिस्टर गए उस दिन, बुद्ध पूर्णिमा थी और हमने उस दिन लंगर प्रसाद किया। सोमवार का दिन था और उस दिन ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद हमने दिया। मेरी बहन को तो डबल ब्लेसिंग्स मिली, डबल ब्रेड पकौड़ा मिला जो उसने मेरी बिटिया के लिए और अपने बेटे के लिए रख लिया था कि सब परिवार में सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाए। फिर हमने जल प्रसाद लिया, हम घर की तरफ आ गए और वो इलाहाबाद चली गई। तो सॉरी संगत जी। हाँ, तो उसके बाद फिर वो जब चली गई तो फिर हम लोग, इसका बेटा और मैं और हम लोग घर पे ही रहे क्योंकि वो अकेली गई। और फिर हम लोग 2 दिन रहे क्योंकि इसके हस्बैंड अंकल ने बैंगलोर से आना था, वो पहले फिर अपने बेटे को लेने के लिए गुड़गांव आए। फिर वहाँ 1 दिन का स्टे किया। नेक्स्ट डे वो भी इलाहाबाद को निकल गए। फिर मेरी बेटी और मैं हम लोग गुड़गांव में ही रहे और उसके बाद हम लोग 21 को अपने देहरादून आ गए। जून 21 को आ गए। हस्बैंड अंकल आ गए थे तो हम 21 को घर आ गए। उसके बाद से मेरी आँखों में ज़्यादा दिक्कत होने लग गई और जो मैंने यहाँ पर भी दिखाया आकर के देहरादून में, वहाँ तो दिखाया ही था गुड़गांव में, तो वहाँ से डायग्नोस हुआ था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है और यहाँ भी आकर हमने दिखाया था। जो हमें वैसे मेरे को 2022 में पता चल गया था कि मेरी आँखों में प्रॉब्लम हुई है, जो हमने दिखाया नहीं बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशली ट्रबल जो थी हमारे साथ चल रही है वो। और अभी भी सेम पोजीशन है, मेरे हस्बैंड अंकल को कोई काम नहीं है, लेकिन जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। और गुरुजी के आगे मैंने अरदास लगाई हुई है और सत्संग भी मैं सुनती हूँ। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुन, तेने डॉक्टर दे कोल जान दे कोई लोड़ नहीं है। मैं ऐसे सत्संग सुनती हूँ और उसमें एक आंटी ने भी, कल मैंने भी सत्संग में शेयर भी किया था और आज भी बता रही हूँ कि आंटी ने कहा था, पंजाब से था वो आंटी का सत्संग, कि अपनी आँखों में गुरुजी का तिलक, चंदन तिलक, उसमें जल प्रसाद मिला के और अपनी आँखों में काजल की तरह लगाओ, जो मैं लगा रही हूँ। और गुरुजी ने और भी चीज़ें बोली हैं कि दालचीनी मॉर्निंग में और अर्जुन की छाल पानी में उबाल के इसका काढ़ा बना के पियो। बट मेरे पास अर्जुन की छाल नहीं है तो मैं दालचीनी और लौंग डाल के उसका काढ़ा बनाती हूँ और थोड़ा काली मिर्च भी डालती हूँ। एक बार और गुरुजी ने बोला था 11 पत्ते तुलसी के डालना, तो मैं तुलसी के एक ही दिन डाल पाई, उसके बाद नहीं हो पाया। और मैं फिर से शुरू करूँगी 11 पत्ते तुलसी के, लौंग और दालचीनी, इसका काढ़ा बना के पीने की। और गुरुजी ने कहा था चावल चीनी छोड़ दे। कल भी मैंने बताया था कि मैं चावल नहीं छोड़ पाई, बट आज मैंने नहीं, चावल ही ख़त्म कर दिए घर से, ना मैं लाऊंगी ना मैं खाऊंगी। और 4 महीने तक गुरुजी ने जो बोला है कि चावल नहीं खाने, मैं नहीं खाऊंगी। और फिर गुरुजी ने और भी कुछ उपाय बताए थे मेरी बिटिया के लिए कि जपजी साहिब का 40 दिन तक पाठ करना है, जिससे उसकी ग्रोथ होगी। और गुरुजी के आगे लोटा रख के ब्लेस करके उसे जल प्रसाद देना है 40 दिन तक, वो भी मैं ज़रूर करूँगी। आज दूसरा दिन था जपजी साहिब का और जल प्रसाद तो मैं उसे देती हूँ। आज फिर मैं भी इसको दूँगी, सुबह तो नहीं दिया उसको, आज फिर दूँगी शाम के संध्या वेले। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज का प्यारा प्यारा सा संदेश मैं देना चाहती हूँ सारी प्यारी संगत को। गुरुजी जय गुरुजी, प्राची आंटी जय गुरुजी, गौरव अंकल जय गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। कोई गल नहीं, अगर तुसी लोग अमृत वेला नहीं कर सकते तो गुरुजी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अमृत वेला आप सुबह 4 बजे उठो, 3 बजे उठो। ज़रूरी है कि जब आप गुरुजी से कनेक्ट होते हो, गुरुजी के आगे बैठते हो, उनके स्वरूप के आगे बैठते हो, उनका ध्यान लगाते हो, तो वही अमृत वेला है। तो इतनी टेंशन ना पालो
कि आप अमृत वेला नहीं कर पा रहे। ये गुरुजी ने मुझे संदेश दिया तो मेरे को लगा कि मैं गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को ये संदेश दूँ। तो थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं इस टेंशन में थी गुरुजी, मैं उठ नहीं पाती। मैं उठती हूँ तो मैं अमृत वेला में तो मैं कुछ लगाती हूँ, चौपाई साहब ये कुछ भी लगाती हूँ और लगाते लगाते फिर सो जाती हूँ। उसके बाद जो मुझे नहीं करना चाहिए मैं नहीं कर पाती, जाग नहीं पा रही, क्या करूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। कोशिश करने के बाद भी गुरुजी इतनी हिम्मत बख्शो मेरे को कि मैं अमृत वेला कर सकूँ, आपका कहना सुन सकूँ। पर आपने मुझे इन सब चीज़ों से भी मुक्त कर दिया कि कोई बात नहीं, तो जब भी मेरा ध्यान कर और ध्यान से ध्यान लगा के कर, और वही अमृत वेला है। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप कितने प्यारे हो, कितना ध्यान रखते हो मेरे गुरुजी, आपको लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी अमृत वेला की टेंशन ना करो, जब भी गुरुजी के पास बैठो, उनके स्वरूप के आगे बैठो, ध्यान लगाओ प्यार से, दिल से, सारा ध्यान गुरुजी पे लगाओ। थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ गुरुजी और उनका शुक्राना करो। बस यही मेरा आप सबको संदेश है गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।